बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम सूरह काफ़िरून की जो ट्रांसलेशन है उससे कुछ वर्ड्स लेकर उनको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली इसकी वर्स है वो है से ओ डिसबिलीवर। यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ है डिसबिलीवर। डिसबिलीवर यहाँ पे जब भी डिस आता है या कोई दो वर्ड्स मिलके बनते हैं तो वहाँ पे वही चीज़ आएगी जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी पहले सेशन में कि ये जो है ये इसके साथ प्रीफिक्स ऐड है। पहला जो अगर इसका हम रूट वर्ड देखें तो वो ये होता है बिलीव। बिलीफ होता है, बिलीव से ये लफ्ज़ बना है बिलीव, बिलीव से बिलीवर और फिर उसके साथ जब डिस लगा दिया गया तो ये डिसबिलीवर बन गया। डिसबिलीवर का बेसिकली मतलब अगर उर्दू में देखें तो हमारे पास होगा बेईमान या यकीन न रखने वाला। यकीन न रखने वाला, ठीक है। अमूमन जो प्रीफिक्स डिस इस्तेमाल होता है इसका मतलब नहीं में आ जाता है, जिसके साथ लगेगा उसका अपोजिट आ जाता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कनेक्शन की। एक लफ्ज़ है कनेक्शन, जब आप उसके साथ डिस लगा देते हैं, ठीक है, कनेक्शन ये वर्ड हमारे पास है, जब आप इसके साथ डिस लगा देंगे ये हो जाएगा डिसकनेक्शन, यानी कि इसके अपोजिट हो जाएगा। कनेक्शन का मतलब हो गया हमारे पास मिलना, जब आप इसके साथ डिस लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डिसकनेक्शन, यानी कि उसका तोड़ या उसको अलग करना। तो इसी तरह यहाँ पे डिसबिलीवर का मतलब हो गया बेईमान। बिलीवर का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बिलीव करता है, जिसे यकीन होता है, जिसे किसी चीज़ पे ईमान रखता है। डिसबिलीवर का मतलब हो गया बेईमान। से ओ डिसबिलीवर, कहो कि ए जो डिसबिलीवर्स हैं उनको मुखातिब करके कहा गया कि ए डिसबिलीवर्स, ए जो बेईमान लोग हो या काफिर लोग हो, जो इनकार करने वाले लोग हो। आई डू नॉट वॉरशिप। वॉरशिप हमारे पास अच्छा पहले मैं इसके सिनोनिम्स बता देता हूँ। इसके हमारे पास डिसबिलीवर के सिनोनिम्स में आ जाएगा हमारे पास अ, एक लफ्ज़ हमारे पास आ जाएगा डाउटर। ठीक है, डाउट जो लफ्ज़ है उसी से डाउटर, जो शक करने वाला है, जिसे यकीन नहीं है किसी चीज़ पे। फिर एक और लफ्ज़ हमारे पास आ जाएगा अनबिलीवर। ठीक है, अन भी क्या हमारे पास प्रीफिक्स है, जब बिलीव के साथ अन लगा देंगे तो ये अनबिलीवर उसी के इक्वल इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके हमारे पास आ गया डाउटर और अनबिलीवर। फिर जो दूसरी वर्स है इसकी तरफ चलते हैं। आई डू नॉट वॉरशिप दैट विच यू वॉरशिप, कि मैं उसकी इबादत नहीं करता। वारशिप का मतलब अगर उर्दू में देखें, वारशिप इसका मतलब हो गया इबादत करना। ठीक है, इबादत करना। मैं उसकी इबादत नहीं करता दैट विच यू वारशिप, जिसकी तुम इबादत करते हो। इसके अगर हम सिनोनिम्स में देखें तो हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, वो है डिवोशन। ठीक है, डिवोशन। फिर एक है सबमिटिंग, आप ऐसे कह सकते हैं कि सबमिटिंग द विल, यानी कि अपनी मर्ज़ी और अपने आप को उसके हवाले कर देना, खुदा के हवाले कर देना। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉरशिप। फिर एक और लफ्ज़ है एडोरेशन, लेकिन एडोरेशन यूजुअली कॉमनली यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम उसको रहने देते हैं। आप सिर्फ इसके लिए जो इसके सिनोनिम्स हैं उसमें डिवोशन याद रखें, सबमिटिंग द विल याद रखें। आई डू नॉट वॉरशिप, मैं उसकी इबादत नहीं करता, वॉरशिप नहीं करता। दैट विच यू वारशिप, जिसकी आप वारशिप करते हैं। ठीक है, नॉर, ये जो नॉर वर्ड है ये हमने पिछले सेशन में किया था। जो ग्रीन जो मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं ये वो अल्फाज हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नार का मतलब हुआ कि नहीं। नार डू यू वॉरशिप द वन हुम आई वॉरशिप, ना तुम उसकी इबादत करो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ठीक है, होम यहाँ पे होगा वैसे अगर होम शुरू में आता है, ठीक है, शुरू में अगर आता है तो ये क्वेश्चन मार्क होता है, इसका मतलब होगा किसे। लेकिन जब ये जुमले के सेंटर में आता है तो इसका मतलब होगा जिसे या जिसकी, जिसे या जिसकी। नार डू यू वॉरशिप द वन हुम आई वॉरशिप, ना तुम उसकी इबादत करो जिसकी, ये क्या हो गया, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। एंड नीदर, और ना ही आई एम गोइंग टू वारशिप, मैं वारशिप करूँगा, मैं इबादत करूँगा। दैट विच यू हैव वारशिप्ड, जिसकी तुमने इबादत की। ठीक है, यहाँ पे ये वारशिप की जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। वारशिप्ड, ई डी लग गया, डबल पी ई डी लग गया, तो ये हमारे पास वारशिप्ड हो गया कि यानी कि जिसकी तुमने इबादत की। ना ही, ना मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना ही
तुम उसकी इबादत करो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। नार विल यू वारशिप द वन whom आई वारशिप, और ना ही तुम उसकी इबादत करोगे कि जिसकी मैंने इबादत की। ठीक है। ये नार वही दोबारा से वर्ड आ गया। फॉर यू इज़ योर फेथ एंड फॉर मी इज़ माई फेथ। फेथ हमारे पास, फेथ जो लफ्ज़ है ये भी बहुत कॉमन सा लफ्ज़ है, आम इस्तेमाल होता है। फेथ का अगर उर्दू में मानी देखें तो ये होता है यकीन। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एतबार। एतबार, ये दोनों लफ्ज़ किसके लिए हैं? फेथ के लिए। इसके अगर सिनोनिम्स में देखें तो हमारे पास आ जाता है लॉयल्टी। ओके। लॉयल कहते हैं किसको? जो वफादार होता है, इससे ही लॉयल्टी है। और फिर एक और लफ्ज़ आ जाता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस यानी कि किसी चीज़ को मान लेना, उस पर एतबार कर लेना। फिर एक लफ्ज़ आ जाता है बिलीफ, BELIEF, बिलीफ। इसका मतलब भी हमारे पास ये क्या है? फेथ है। फेथ यानी कि यकीन रखना, किसी पे एतबार करना। फॉर यू इज़ यूर फेथ, तुम्हारे लिए तुम्हारा ईमान है या तुम्हारा यकीन है या तुम्हारा दीन है। एंड फॉर मी इज़ माई फेथ, और मेरे लिए क्या है? मेरा दीन है, मेरा एतबार है, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक चीज़ जो पिछले सेशन में रह गई थी उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, लेकिन उससे जाने से पहले मैं एक बार सारे अल्फाज दोबारा से इनको आपको रिवाइज़ करता हूँ। पहला है हमारे पास ओ डिसबिलीवर्स। डिसबिलीवर का मतलब हो गया बेईमान, जो यकीन नहीं रखते। डिस हमेशा इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को, जो अगला जो वर्ड है जब ये प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इसको अपोजिट करेगा, यानी कि डिसबिलीव, ना बिलीव करने वाला। डिसबिलीवर्स जो बिलीव नहीं करते वो लोग। वॉरशिप, वॉरशिप हमारे पास हो गया इबादत करना। होम, इसे हम कहेंगे जिसे या जिसकी। उसके बाद हमारे पास ये वर्ड आ जाएगा फेथ। फेथ का मतलब हो गया एतबार या यकीन करना। ये सारे अल्फाज ही तकरीबन आसान हैं, लेकिन चलें बाज़ लोग जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो गई होगी मेरे ख़्याल में ये इन अल्फाज से। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको लगता है कि इनमें से भी कोई अल्फाज मैं छोड़ रहा हूँ या मुझे मज़ीद डिटेल में जाना चाहिए तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू राइट इन कमेंट। ओके। सारे लोग, कोई भी बंदा एकदम से एक्सपर्ट नहीं होता किसी चीज़ में। तो अगर आपको मज़ीद बेसिक में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं इंशाल्लाह अगली जो वीडियोज़ होंगी उनमें वो चीज़ें शामिल करता रहूँगा। एक चीज़ जो पिछले सेशन में रह गई थी वो ये थी कि मैंने ज़िक्र किया था कि हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे ग्रामेटिकली। अब देखें यहाँ पे जो है अपोस्ट्रोफ़ी के, ये एक नाम है, नाम के बाद अल्लाह के नाम के आगे एस, एक अपोस्ट्रोफ़ी है, उसके बाद एस लगा हुआ, हेल्प। इसे जो है ग्रामर में कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इन ऐसे जो जुमले बनते हैं या सेंटेंसेस बनते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस बनते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक लफ्ज़ को हटा के उसकी जगह पे शॉर्टकट वर्ड उसको शॉर्ट टर्म्स में लिखते हैं, लेकिन उसका मतलब वही रहता है। जैसे हम कहेंगे, इस अगर हम ये नॉर्मल लफ्ज़ लिखा जाएगा तो ये ऐसे होगा, हेल्प ऑफ अल्लाह। ठीक है। हेल्प ऑफ अल्लाह यानी कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद। इसको हमने क्या किया, एक कंट्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख दिया कि अल्लाह's हेल्प, खुदा की या अल्लाह की मदद। इसको, ये जो अपोस्ट्रोफी के बाद जो एस लिख के उसके बाद जो लफ्ज़ लिखा जाएगा, इसका उसके साथ ऑनरशिप शो होती है, इसकी उसके साथ शो होगी ऑनरशिप। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद। अब खाली मदद से हमें नहीं पता चलेगा किसकी, तो इसकी ओनरशिप ज़ाहिर हो रही है किसके साथ? पहले वाले लफ्ज़ के साथ। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस में, हम लिखते हैं हैज़ नॉट। हैज़ नॉट को हम शॉर्टकट करके हम लिख देते हैं हैज़न्ट। ठीक है। ऐसे करके हम अपोस्ट्रोफी डाल के टी डाल देते हैं। जैसे डू नॉट है, तो डू नॉट को हम जब कॉन्ट्रैक्शन में लेके आते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है ऐसे डाउट, और इसको पढ़ा भी डाउट जाता है। फिर इसी तरह बहुत सारे और हैं, जैसे वुड नॉट है तो उसको वांट कर दिया जाता है। जैसे आई हैड है, ऐसे है आई हैड, तो इसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसको ग्रामर में कंट्रैक्शन फॉर्म कहा जाता है। I hope you enjoyed this session. Inshallah, I will see you in the next session with some new words, and I will try to make it more interesting for you. Thank you so much for your time.